अगर आप पहली बार इस चैनल पे अपडेट्स अब तक वीडियो देख रहे हो तो ऐसा है, मैं हर बार बताता हूँ कि किस तरीके से कमेंट करना चाहिए। तो ये 5 तरीके हैं जिस तरीके से आपको कमेंट करना चाहिए किसी भी यूट्यूब की वीडियो के नीचे, जिससे जल्दी से रिप्लाई आपको मिल सके। और क्या वो तरीके हैं जिससे जो यूट्यूब है आपके जो कमेंट है उन्हें ब्लॉक कर देता है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर जाके देखें। 7 तारीख को वीडियो आने वाली थी लेकिन पेपर के चलते वो नहीं मैं डाल पाया। हालांकि मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई करने की। और आज 11 तारीख है, आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। कल लाइव सेशन करेंगे 1:35 पे दोपहर में। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे अपना जो डाउट है वहाँ पे पूछ सकता है। तो जो लास्ट के कुछ दिनों के क्वेश्चन हैं जो आज तक मुझसे पूछे गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले तक की मैंने अपडेट करी है लिस्ट, तो तब तक के मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। मुझे नहीं लगता ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आपका कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाएगा आपका। अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा है जो आपके दिमाग में रह जाता है इस वीडियो के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है टेलीग्राम अकाउंट पे मेरे कि रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है लिखा हुआ। आप रेगुलर हो सकते हो, आप प्राइवेट हो सकते हो, आप बीए बीएससी बीकॉम, आप कोई सी भी क्लास के हो सकते हो। जिसका एक बच्चे ने मुझे नहीं पूछा, मुझे कई बच्चों ने पूछा कि मैं इस क्लास का हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया है क्या, या फिर मैं एमएससी का हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया है क्या। तो रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है दिखाने पे, या फिर रिजल्ट नोट अवेलेबल आ रहा है। तो ऐसा है कि आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा आपका रिजल्ट आया है नहीं आया है। आपका रिजल्ट कब आएगा इसका कोई आइडिया नहीं है, ना लगाया जा सकता है कि कब आएगा। आप जितने भी जने इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मुझे कभी भी कमेंट करोगे कि मुझे लिंक दे दीजिए, तो मैं लिंक आपको दे दूंगा। और एक काम करता हूं, मैं लिंक भी क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में onlineforminfo.com नाम की वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट है वो, उस पर जाने के बाद आपको सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, टोटल A to Z अपडेट आपको मिल जाएगी जो अभी तक की है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन रिजल्ट का ऐसा है, रिजल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, आप टेलीग्राम ही ज्वाइन नहीं जो यूज नहीं करते हो, तो टेलीग्राम आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद OFI ग्रुप करके सर्च कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी। क्योंकि मान लो बीए में हो आप, या फिर बीएससी में हो, या कोई भी क्लास में, आप वहाँ पे अगर पूछोगे तो आप ही की क्लास का कोई स्टूडेंट आपके जो सवाल का जवाब दे देगा कि हाँ मैं भी इसी क्लास में हूँ। और हो सकता है वहाँ पे एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, देखो जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं भी कर देता हूँ स्क्रीनशॉट सेंड। लेकिन अगर आप अपना रोल नंबर भी सेंड करोगे ना कि मुझसे रोल नंबर रिजल्ट नहीं निकल रहा है और मेरे साथियों के सबके रिजल्ट आ गए हैं, तो वहाँ पे आपको रोल नंबर ही देना है। मैं होता हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट करके तुरंत से रिजल्ट आपको दे देता हूँ। और मुझसे पहले अगर मैं मान लो ट्राई भी करूँ, मुझसे पहले और भी बच्चे दे देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी मुझे लगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाइवा का कुछ अपडेट आए तो इन्फॉर्म करना। एक भाई ने मुझे पूछा कि वाइवा कब होगा, वाइवा क्या का पता कैसे चलेगा। तो वाइवा के लिए ऐसा है, एक तो आपको मेरिट एडिशन का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो अपना मतलब ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वहाँ पे अपने सिटी को छोड़ के आपको मेरिट का सिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरिट एडिशन का न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ोगे, या फिर कॉलेज से आप कांटेक्ट करोगे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। और तीसरी चीज़ है ccsuniversity.ac.in से आपको पता चलेगा कि कब है। और चौथी चीज़ है चैनल, ये वाला चैनल जिसके थ्रू मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। वाइवा भी छूटने नहीं दूंगा, वाइवा की ज़रूर अपडेट दूंगा। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप पूछना कि मैं BSc में हूँ, इस जगह से हूँ, और मेरा वाइवा कब होगा। तो वहाँ पे और बच्चे हैं, मुझे विश्वास है कि आपको संतुष्टि भरा जवाब जरूर दे देंगे वो। आपको कहीं कुछ पूछने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कोई जवाब आता है तो मैं उसकी जो है वेरिफिकेशन साइड में कर लेता हूँ, विंडो अलग से खोल के कि कोई नोटिस वगैरह नहीं है क्या। बाकी काम के नोटिस होते हैं तो आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, काम के नोटिस नहीं है तो साइड से जाने देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली पुलिस फ़ी इशू हो रहा है। 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, 9 तारीख को ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट थी। अभी एक ऑप्शन आपके पास बचा है चालान का। तो चालान के लिए आप वेट कर लो, अभी अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो चालान निकलवा के उसे बैंक में चले जाना। बैंक में ज़रूरी नहीं है आपका खाता हो उसके लिए। बाकी जिसके पैसे कटे थे उन सब की जो प्रॉब्लम है रिजोल्व हो गई होगी। पैसे वैसे तो खैर अगर किसी के 2 बार कट गए हो तो एक बार रिफ़ंड नहीं करेंगे वो, शायद मुझे जैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक बार कटने के बाद 48 घंटे वेट करें। सर्वर की दिक्कत थी, जो मैटर रहा है। अगर रिफ़ंड आ जाए तो भैया मानो कि भैया बहुत बड़ी बात हो गई, 100 रुपये अगर रिफ़ंड आपके आ जाए। लेकिन अब बड़ी बात उसे मानो कि अगर आपके पेमेंट आपने करी है सक्सेसफुल हो गई है। बाकी अगर किसी ने कंप्लीट कर रखा है, फॉर्म और पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है अभी भी,
तो 14 तारीख लास्ट डेट है, जाके कल या परसों में जो है चालान जमा कर दो। चालान जमा अगर आपने कर दिया है और आपने स्टेटस देखा है सक्सेसफुल आ रहा है या फिर फेलियर आ रहा है, तो चालान को भी जमा होने के बाद 2 या 3 दिन लगते हैं, 48 घंटे मान के चलो। ऑनलाइन का जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही ऑफलाइन का होता है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जिस दिन आप चालान निकालोगे उसके कम से कम 3 घंटे बाद वो बैंक में एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बैंक में नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। ऐसा होता है कि इसमें लिखा हुआ है 3 घंटे, जो चालान आप निकालोगे उसमें 3 घंटे आएगा लिखा हुआ, लेकिन जैसे कि होता है चालान में नॉर्मली वो अगले दिन जमा होता है। मान लो अगर आपने आज निकलवाया तो अगले दिन जमा वो होता है, उस दिन जमा नहीं होता, लेकिन इसमें 3 घंटे लिख रहा है तो 3 घंटे के बाद आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रमोटेड, मतलब प्रमोट हो चुके हैं बट नंबर बहुत ख़राब दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। बहुत से बच्चों की ये समस्या है कि भैया हम प्रमोट हो गए हैं लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो है नंबर ऐसे दिए हैं कि बैक लगा दी है। तो भाई इसका अभी कोई जो तरीका है उनका कि किस तरीके से पास कराएं उन्होंने, ऐसा कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि ये जो इस टाइम पे जो प्रमोट हुआ है ना, ये ऑटोमेटिक प्रमोट हुआ है, मतलब कंप्यूटर में जो है कमांड टाइप भर दी गई है जिससे सबका एक अलग से मैनुअल नंबर तो चढ़ाए नहीं गए हैं लेकिन कमांड भर दी गई है जिससे कि सबको प्रमोट जो प्रोविजनली प्रमोटेड आ गया लिखा हुआ। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो नंबर वगैरह जिनके चढ़ाए गए हैं वो भी शायद एक तरीका उन्होंने लगाया कि इसके बेस पे उनके नंबर दिए जाएं। फिलहाल कोई मतलब बहुत से बच्चों ने बताया है तरीके वगैरह कि क्या लगाए हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वो कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है इसमें भी चेंजेस होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना है। फिलहाल यूनिवर्सिटी जो है वो लगी हुई है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होते हैं तब इसका कोई अपडेट ज़रूर आएगी। बीए थर्ड ईयर का एडमिशन ऑनलाइन कैसे और कब होगा? देखो, बीए थर्ड ईयर का एडमिशन ऑनलाइन वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से होता है। कॉलेज में आप सेकंड ईयर में थे, सेकंड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया गया है, सभी को पता है कि कोई फेल नहीं हुआ है। तो कॉलेज जो है सेकंड ईयर का रजिस्टर में से देख के नाम थर्ड ईयर के रजिस्ट्रेशन में चढ़ा लेगा और जब आ जाएगा कि लोग अनलॉक 4.0 में जो है या अनलॉक 5.0 में कॉलेज इतनी तारीख से खुलेंगे, तो आपको जाके वहाँ पे अपने नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट सेमेस्टर, जैसे बीए थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी फ़ीस जमा आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अगर बेटर जो है सजेशन चाहिए, बेटर आपको जानकारी चाहिए, तो आपको कॉलेज से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। कॉलेज वाले बताएंगे कि आप प्रमोट हो चुके हो, हमने आपका थर्ड ईयर का रजिस्टर में नाम लिख लिया है, और आप उनको कितनी फ़ीस जमा करोगे कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। कैसे फ़ीस जमा होनी है, कितनी फ़ीस जमा होनी है, सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 100 की जगह 75 सवाल करने हैं, अब तो एक सवाल कितने नंबर का हो गया। ऐसे एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि 100 की जगह 75 क्वेश्चन करने, मतलब 100 क्वेश्चन के तो थे 50 नंबर, तो अब 75 सवाल करने हैं, तो फिर अब जो नंबर है वो कैसे डिवाइड होंगे? तो भाई ऐसा है कि 100 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 50 नंबर मिल रहे थे। अभी जो 75 क्वेश्चन है, अभी देखो इसकी मैं सीधी सी बात बताऊं तो अभी इसका कोई पैटर्न नहीं हुआ है कि हम किस तरीके से कॉपी चेक करेंगे, किस तरीके से मार्क्स आपको देंगे। लेकिन हाँ, उनका ये है कि 75 सवाल अगर आप करोगे तो वो गिने जाएंगे 100 सवाल आपके, ठीक है। 100 सवाल आपके गिने जाएंगे और 100 सवाल में 100 सवाल के हिसाब से मतलब 50 नंबर आपको 75 सवाल के ही 50 नंबर दे दिए जाएंगे। ये आपके लिए एक रियायत दे कर दी है उन्होंने। बस ये आपको मान के चलो कि 75 क्वेश्चन आपने करे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें 100 काउंट कर रहा है, उसके हिसाब से आपके 50 नंबर मिलते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन के 1 नंबर मिलता है। इसी तरीके से 100 क्वेश्चन के 50 नंबर, 75 क्वेश्चन के भी 50 नंबर। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करा है कि मैं 76 क्वेश्चन करके आ गया हूँ या फिर 77 करके आ गया, मतलब 75 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करके आया हूँ, उनका क्या होगा? तो अगर आप 75 से एक क्वेश्चन भी अगर आपने ज़्यादा कर दिया है, मान लो वो आपकी OMR शीट थी और ऑप्शनल आपके जो है टिक मार्क वाले क्वेश्चन थे, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ज़्यादातर संभावना है कि आपके जो शुरू के जो 75 क्वेश्चन हैं वो चेक किए जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर सारे रैंडमली वो उठा लेंगे तो 75 में से आपके 80 नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब है सीधा 50 मैक्सिमम मार्क्स है तो 52 नंबर आ जाएंगे आपके। तो अगर आपने 75 से ज़्यादा करे हैं, देखो कोई से भी सवाल आपको करने हैं, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी लिख रहा है कि कोई से भी 75 सवाल आपको करने हैं,
लेकिन अगर आपका थ्योरिकल है तो थ्योरी में बताएंगे वो कि भाई आपके वेरी शॉर्ट है तो 4 करने हैं, और लघु उत्तरीय हैं मतलब शॉर्ट हैं तो 1 करना है, और अगर लॉन्ग है तो 2 करने हैं। किस तरीके से मार्क्स में मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सारी चीज़ें वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखी रहती है। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप टीचर से वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 पेपर में बैक है तो बैक लगेगी या एक्स आएगा। देखो इसका मैंने पहले भी एक बार बताया, तो थोड़ा सा और क्लियर मैं कर दूं। अगर मान लो आपके पास जो बीए है, अगर आप मान लो बीए कर रहे हो, बीए में क्या होता है 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके। 3 मेन सब्जेक्ट से मेरा मतलब है हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया। हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी 2 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं, और जो मैंने तीसरा बताया उसके भी 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो हिस्ट्री में आपकी देखो 5 नंबर का तो ग्रेस मिल जाता है, 5 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। इसका मतलब है अगर आपके 33 पे पास है तो 28 नंबर अगर आपके हैं हिस्ट्री में, 28 नंबर, तो 5 का ग्रेस मिल के पास हो गए। 29, 30, 31, 32, 33, 5 नंबर का ग्रेस मिला, पास हो गए। उसके बाद सोशियोलॉजी में आपके 15 नंबर है दोनों को ही मिला के, तो सोशियोलॉजी में आप बैक भर देना दोनों सब्जेक्ट की, और जाके मतलब एक सब्जेक्ट की भी भर सकते हो अगर किसी में कम नंबर है। लेकिन ऐसा होता है जिसमें कम नंबर होते हैं उसी के काउंट होते हैं। अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं, मान लो 2 सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी में जिसमें आपने बैक भरी है, एक में 10 नंबर है और एक में 5 नंबर हैं, आप चाहते हो दोनों में बैक भरना, तो दोनों में मान लो पहले में 15 थे आपके, इस बार आ गए 9 नंबर, तो 15 ही रहेंगे उसमें, और दूसरे वाले में 5 थे उसमें आ गए 25 नंबर, तो आपके 25 रहेंगे। मतलब बाद में बैक देने के बाद जो ज़्यादा नंबर रहेंगे वो एक्सेप्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ग्रेस मिलके एक सब्जेक्ट में 5 करके 33 हो रहे हैं और दूसरे में बिना ग्रेस के तो आप भर लोगे। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में ऐसे हैं जिसमें 15-15 नंबर हैं, एक का आप भर लोगे बैक पेपर, तो दूसरा जो है किसी भी तरीके से मतलब ऑटोमेटिक जो होता है ग्रेस मिलके 5 नंबर मिलके 33 नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको एक्स भरनी पड़ती है। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट मुझे कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन फाइनल ईयर वालों के मेन एग्जाम नहीं हुए और ना स्कीम आई उनका क्या होगा। देखो जो फाइनल ईयर में हैं और उनके एग्जाम नहीं हुए और स्कीम तक नहीं आई तो थोड़ा सा वेट करें। यूनिवर्सिटी जितनी स्कीम अभी लॉन्च कर दी है उन्हें निपटाने के बाद जल्दी ही नई जो स्कीम है और नई जो आपकी जो प्लानिंग है, डेट शीट वगैरह वो जारी कर देगी। और जो फाइनल ईयर में उनके तो पेपर होने ही हैं, धीरे धीरे जो है स्कीम वगैरह आ ही रही हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं नोटिस वगैरह डाल दूंगा, और जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनकी मैं स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ, तो आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होने की। और अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, फिर सारा स्केड्यूल मैं बता ही देता हूँ स्टार्टिंग से। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बीए सेकेंड ईयर के प्राइवेट एडमिशन कब होंगे। तो भाई प्राइवेट जो है एडमिशन वो जनवरी फरवरी में होते हैं। प्राइवेट एडमिशन का ऐसा होता है, देखो रेगुलर में तो आपको एडमिशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद पढ़ाई चलती है, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। प्राइवेट में आपका जो होता है एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म एक ही फॉर्म होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे ही समझो कि आपका एडमिशन भी हो गया, एग्जाम फॉर्म भी भर दिया, और एग्जामिनेशन फॉर्म जिस दिन आप भरोगे उससे 15-20 दिन बाद ही स्कीम भी जारी हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे निकलते हैं, बिल्कुल लास्ट में जब आपके पेपर होने ही वाले होते हैं। तो ऐसा जो टाइम होता है वो जनवरी फरवरी होता है, क्योंकि मार्च में पेपर होने वाले होते हैं। तो जनवरी फरवरी में आपका जो है जो प्राइवेट है कोई सी भी क्लास हो आपके फॉर्म निकल जाएंगे, जनवरी फरवरी से पहले नहीं निकलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, जितनी भी अपडेट होगी, क्योंकि इस बार भाई लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आपको पता है कि जो चीज़ मार्च अप्रैल में होनी थी पेपर वगैरह, वो अब सितंबर में हो रहे हैं। तो अभी आगे का क्या प्लान होता है यूनिवर्सिटी का, थोड़ा सा बदल सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे जो होगा वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैक फॉर्म कब आएंगे। मेरी बीए में जो अभी प्रमोट का रिजल्ट आया बैक है, वही चीज़ मैंने जो ऊपर बताई है कि जो अभी प्रमोट का रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चों की बैक है। मतलब 1-2 बच्चा हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अच्छे नंबर आने चाहिए थे उनकी भी बैक लगाई हुई है। अब पता नहीं किस बेस पे उन्होंने पास करा है, ये जब पता चलेगा ज़रूर आपको बताऊँगा। तो अभी ऐसा है, बैक फॉर्म कब आएंगे का मतलब है, देखो जब आपके पेपर हो जाएंगे फाइनल ईयर वालों के पेपर होने के बाद शायद ये बैक फॉर्म निकालेंगे। वैसे अगस्त सितंबर में बैक फॉर्म आते हैं और अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा लेट चल रहा है। तो वैसे ही लेट आगे बढ़ा के चलो डेट, जब भी आएंगे ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि जिनकी बैक अब आ रही है उन्हें तो फॉर्म भरना ही है। और जो बैक अगर जो फाइनल ईयर जो हो जाएगी क्लियर, फाइनल ईयर वालों के पेपर हो जाएंगे, तब यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करेगी कि जो
बच्चे हैं जिसे पास कराएं उन्हें मैनुअली इस तरीके से इस बेस पे पास कराएं हमने, या फिर किस तरीके से पास करना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई आएंगी। तो अभी टेंशन मत लो इसकी, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम प्रमोट हो चुके हैं पर अब भी कॉलेज वालों ने बोला है प्रैक्टिकल फाइल बनाने को। वो बोल रहे हैं कि मार्क्स उसके बेस पे ही दिए जाएंगे, कुछ मार्क्स होते हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह के, तो उसके बाद उसके बेस पे। वैसे मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूं। देखो यूनिवर्सिटी, देखो जो कॉलेज है, कॉलेज में आपको प्रमोट करा गया है। प्रमोट का मतलब है आपको प्रमोट कर दिया, आपके नंबर नहीं वहाँ पे दिए हुए हैं, बस आपको प्रमोट लिखा रहा है, लिखा हुआ, लेकिन नंबर आपके मतलब बाद में सब कुछ मैटर होगा, मतलब नंबर वगैरह आपको दिए जाएंगे आपके पेपर के परफॉर्मेंस के बेस पे। आपको फिलहाल अभी प्रोन्नत किया गया है, आप अगली कक्षा में आ जरूर गए हो, लेकिन क्या होता है कि जब आपके पेपर वगैरह हो जाएंगे उसके बेस पे नंबर दिए जाएंगे। और ये भी हाँ बता रहे हैं कि अगले ईयर की, मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर की परफॉर्मेंस को देखते हुए पिछले कक्षा के नंबर जो है, एवरेज जो नंबर है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा चलो सही है करना, लेकिन जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसकी कहीं पे कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। तो प्रमोट अगर हो गए हो, कॉलेज वालों ने बोला है प्रैक्टिकल फाइल आपको जमा करनी पड़ेगी, आप जमा कर देना, क्योंकि कॉलेज वाले ही नंबर चढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल फाइल ज़रूरी है मेरे हिसाब से जमा करने के लिए, कॉलेज में बात कर लेना और जितना जल्दी हो सके मेरे हिसाब से जमा कर देना। रिजल्ट में स्लैश साइन आ रहा है, क्या मैं प्रमोट हूँ? देखो स्लैश साइन ज़्यादातर उसके रिजल्ट पे आ रहा है जिनका मतलब मान लो 1 2 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, बाकी सब प्रमोट हुए हैं। लेकिन जो 2 3 सब्जेक्ट के जिनके पेपर हुए हैं उनमें भी वो पास नहीं हुए हैं या फिर कम नंबर उनके दिए गए हैं। तो इसका मतलब है मेरे हिसाब से कि आप जो है, आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग है, अभी वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको क्या करें, आपके नंबर कैसे दें, आपको किस तरीके से कैसे वो प्रोविजनली प्रमोटेड बोल दें। तो जहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, जहाँ पे आप क्लियरली पास नहीं हो या फिर कुछ पेंडिंग है आपका, जैसे डिटेंड आता है मार्कशीट में, उस जगह पे ये साइन स्लैश का साइन बना हुआ आ रहा है। बाकी अगर आपको इसके बारे में कुछ कहीं से पता चला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीएड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी काउंसलिंग करानी पड़ती है क्या? देखो ऐसा है, आपने फॉर्म भर लिया है, अभी आपको अगर प्राइवेट में कराओगे तो प्राइवेट में आप जा सकते हो ऐसे ही। बहुत से कॉलेज होते हैं जिनमें काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, आप जाओ कॉलेज के पास कि हमें भैया रेगुलर में नंबर नहीं आना है, आप हमें ले लो, तो वो क्या करते हैं, अपना काउंसलिंग करते हैं वो भी, लेकिन खुद से ही काउंसलिंग करके अपना कॉलेज पहले पे डाल के खुद में एडमिशन ले लेंगे। काउंसलिंग करनी पड़ती है, फिर वो खुद कर लेते हैं। इस टाइप से चलता है सारा काम, ठीक है। तो काउंसलिंग करानी होगी अगर आप जाना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज में, और अगर आप चाहते हो कि किसी मतलब प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं। प्राइवेट भी अच्छे कॉलेज होते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट होते हैं जो कि आपकी इसमें बेटर हेल्प कर पाएंगे। तो आप अगर आपके आसपास कोई कॉलेज है तो वहाँ पे जाके आप पता करें इस चीज़ का। क्या फर्स्ट मेरिट 20 सितंबर को लग जाएगी? देखो फर्स्ट मेरिट का एक रूल होता है, हमेशा की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि हमने आज तक देखा है, जिस दिन लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, अभी लास्ट डेट 15 तारीख है यूजी के फॉर्म भरने की, लेकिन जितने फॉर्म हर बार भरे जाते हैं उससे आधे फॉर्म भरे गए हैं, आधे भी नहीं भरे गए हैं अभी। तो अखबार में डेली निकल रहा है कि आधे से कम फॉर्म अभी भरे गए हैं। तो ऐसा है कि डेट बढ़ा सकती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उधर जो है पेपर चल रहे हैं और पेपर ख़त्म होंगे अभी, कम से कम अक्टूबर में ख़त्म होंगे, और अभी चल रहा है सितंबर। तो कब तक पेपर चलेंगे उतनी तारीख तक ये डेट बढ़ा सकते हैं, तब जाके फाइनली मेरिट लॉन्च करेंगे। और जब मेरिट ये रिलीज़ करेंगे, मान के चलो कि 15 तारीख को हो गया। देखो हाँ, मैं चीज़ एक बता रहा था, थोड़ा सा ट्रैक से हट गया मैं, कि ये रूल होता है हमेशा कि 15 तारीख को जिस दिन लास्ट डेट होती है उसके 3 दिन बाद मेरिट लगती है, 3 या 4 दिन बाद, अप्रोक्स 3 दिन मान के चलो, उस दिन मेरिट लग जाती है। तो 3 दिन बाद मेरिट लग जाएगी, मेरे हिसाब से 18 तारीख को मेरिट लग जाएगी। लास्ट डेट अगर बढ़ा दी, 15 की जगह कर दी 25, तो फिर 28 तारीख मान के चलो, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अगर लास्ट डेट आगे बढ़ गई तो फिर भी ये पहली मेरिट जल्दी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे फॉर्म भरते रहेंगे, उसके हिसाब से सॉर्ट आउट होते रहेंगे अगली मेरिट में, इस हिसाब से प्रोसेस जो है चल सकता है। बाकी फर्स्ट मेरिट 18 को लगेगी, अगर लगी तो ज़रूर मैं वीडियो डालूंगा और आपको जितनी अपडेट है सारी अपडेट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में कुछ गलती हो गई है तो क्या करना चाहिए? क्या कुछ हो सकता है? देखो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अगर फॉर्म में गलती हो जाए, तो मैंने एक सुबह वीडियो डाली थी जिसमें बताया था मैंने
क्या करना है थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ccsu@helpenable.com पे आपको अपने जो है एक तो PDF भेजना है जिसमें गलती हुई है, क्या गलती हुई है वो आपको लिखना है, और अपना आईडी और पासवर्ड जो आपके पास फ़ोन पे आया था उसका स्क्रीनशॉट भी भेजना और लिख भी देना, क्योंकि अगर लिखा हुआ से थोड़ा ना खुले तो उन्हें थोड़ा सा जो मतलब वही मेल करेंगे कि मुझे स्क्रीनशॉट दो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि हाँ सही आपने बताया है, तो वहाँ से वो चेक कर लेंगे फिर, तो वो यूनिवर्सिटी से चेक होगा। लेकिन अगर मान लो 15 तारीख नज़दीक आ रही है और नहीं हो रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड करता हूँ। एक भाई ने मुझे थोड़ी देर पहले पूछा है, जब मैं स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर ली अपने टेलीग्राम वगैरह पे जो सेंड कर ली थी, उसके बाद मुझे एक भाई ने पूछा था, तो वो पूछ रहे थे कि मतलब उन्हें यूनिवर्सिटी में जाना पड़ सकता है क्या, क्योंकि उन्हें अच्छा हाँ थोड़ा सा मतलब दिमाग से निकल गया था, स्लिप हो गया था, लेकिन हाँ मेरे ध्यान आ गया। उन्होंने बोला था कि मुझे LLB में एडमिशन लेना था, लेकिन मैं UG में मैंने एडमिशन ले लिया है, और गलती से मुझे जब पता चला कि LLB PG वाले में आती है, UG में नहीं आती, तो अब मैं PG कर रहा हूँ तो वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है। तो ये पॉसिबल होगा फॉर्म भरना बस एक ही कंडीशन में, जब आपका पुराना डेटा यूनिवर्सिटी डिलीट करे। तो आपको 2 तरीके हैं इसे करवाने के। सबसे पहला, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉल करोगे यूनिवर्सिटी तो रिसीव शायद ही करेगी, और अगर आप मेल करोगे तो वहाँ पे टिकट नंबर जनरेट होते रहेंगे। आपको सॉल्यूशन किस जन्म में होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अकेले आप नहीं हो, या फिर अगर मैं कुछ दिक्कत के लिए फ़ोन करता हूँ तो अकेला मैं नहीं हूँ जिसका वो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे, तो उनकी भी अलग मजबूरियाँ होती हैं। तो आपको क्या करना है, या तो कॉलेज में जाओ, अपने कॉलेज में उनकी किसी की जानकारी होगी तो सिर्फ एक कॉल करनी पड़ेगी और वहाँ से डिलीट हो जाएगा, या फिर थोड़ा टाइम ले लेंगे, लिख लेंगे वो, जब उन्हें टाइम मिलेगा डिलीट कर देंगे, आपको जाना बच जाएगा। दूसरा तरीका है, आप खुद से यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप बोलोगे कि मेरा ID पासवर्ड ये है, मुझे LLB का फॉर्म भरना था जिसे मैंने UG में करके सबमिट कर दिया है, अब मुझे डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, मेरा डेटा डिलीट कर दो, तो वो वहाँ से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी। अभी जो अगली अपडेट अब तक वीडियो है वो 15 सितंबर को आएगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, गूगल पे @onlineforminfo सर्च कर लेना। इस पे आपको टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह और वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी कोई अपडेट आपको जाननी है तो मुझे कमेंट कर देना। अगली वीडियो 15 तारीख को आएगी, और कल 1:35 शार्प लाइव आऊँगा। किसी का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो।